आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित कविता उषा। उषा कविता में उन्होंने सुबह के समय सूर्य निकलने से पहले के दृश्य को शब्दों में अंकित किया है, बांधने का प्रयास किया है। प्रकृति के नजदीक थे तो उन्होंने आसमानी गतिविधियों की तुलना एक गांव में होने वाले सुबह के वातावरण से की है कि जैसे गांव में जो गतिविधियां होती हैं और सुबह के समय जो सूर्य निकलने से पहले आसमान में गतिविधि होती है, उन दोनों की तुलना की है। कैसा होता है, हम आमतौर पर देखते हैं कि जब अंधेरा होता है और धीरे धीरे सूर्य निकलने से पहले आसमान नीले रंग का होता है, उसकी तुलना यहाँ कवि ने शंख से की है, नीले शंख से करती है। फिर जैसे जैसे थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो वो जो नीलिमा थी थोड़ी स्लेटी रंग में परिवर्तित होने लगती है। हल्की हल्की लालिमा की किरणें जब नीले में मिल जाती हैं तो स्लेटी रंग लगता है, और वो कैसा लगता है कि मानो जो राख से लिपा हुआ चौका है। गांव में जो चौका पहले चूल्हे पे खाना बनता था और जब शुरुआत होती थी तो उसकी लिपाई से शुद्धता से होती थी, तो उसकी तुलना कर दी मानो राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी गीला पड़ा है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा राख से लिपा हुआ चौका और गीला पड़ा है? क्योंकि उसमें पवित्रता का भाव है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका गीला होता है, उसी तरह जो सुबह का प्राकृतिक वातावरण होता है, नमी से युक्त होने के कारण, ओस से युक्त होने के कारण वो भी गीला लगता है। तो उसकी तुलना, उस वातावरण की नमी की तुलना किससे कर दी? राख से लिपे हुए चौके से जो अभी गीला पड़ा है। धीरे धीरे सूर्य की किरणें फिर थोड़ा सा ऊपर आती हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, मैंने ये दिखाया। अब तुम इधर भी देख सकते हो कि सबसे पहले शंख जैसा लग रहा है, इसके बाद गांव का जो चौका लिपा है उससे कर दी तुलना, और फिर किससे कर दी? ऐसा लग रहा है कि मानो सिल होता है पत्थर, और अगर आम बोलचाल की भाषा में बता दूं, अब मिक्सी आ गई है, लेकिन पहले सिल पर ही सारी पिसाई का कार्य होता था। मसाला पीसना, चटनी बनाना, जो भी कार्य अधिकतर होते थे वो सिल पर होते थे। सिल का शाब्दिक अर्थ तो है एक पत्थर का टुकड़ा, लेकिन सिल को एक आकार दे दिया जाता था जिस पर ये सारे पिसाई वाले कार्य होते थे। तो ऐसा लगता है कि मानो उस सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया है, और जो वो रंग बनता है ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है आसमान। फिर आगे वो क्या कहता है? मानो पहले बच्चे पढ़ने जाते थे तो स्लेट पे काम करते थे, स्लेट होती थी उस पर काम करते, तो ऐसा लगता है कि मानो उस स्लेट को लाल खड़िया या चौक उस पर मल दी है, जो रंग बनता है ऐसा प्रतीत हो रहा है सुबह के आसमान का रंग। अब फिर आगे हुआ, थोड़ी सी लालिमा और बड़ी, तो उन्होंने किससे तुलना कर दी? माना जल में, जब जल बहुत सारा पानी एक जगह एकत्र होता है तो वो कैसा लगता है? नीला। मानो नीले जल में, और जब धीरे धीरे सूर्य निकल रहा है तो नीले जल में मानो किसी गौर वर्णीय स्त्री का शरीर झिलमिला रहा है। अब झिलमिलाना क्यों कहा है? क्योंकि वातावरण में बिल्कुल स्थिरता नहीं है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, वातावरण में कोई ऐसा नहीं है कि सब चीज एक जगह स्थित हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा है, पहले तुलना की आसमान, ये आसमान में सूर्य निकलने से पहले प्रातः काल क्या क्या गतिविधि होती है उसकी तुलना एक गांव के वातावरण से की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जब सूर्य नहीं निकलता तब ऐसा लगता है बिल्कुल आसमान नीला होता है, नीले शंख के समान। फिर आगे उन्होंने कहा थोड़ी सी सूर्य की किरणें उसमें नीले आसमान में मिल गई तो रंग कैसा बन गया? स्लेटी। और ऐसा लग रहा है कि मानो कि राख से चौके को लीप दिया गया है और वो अभी गीला पड़ा है। फिर थोड़ी लालिमा आई तो कैसा लग रहा है? सूर्य की किरणें वातावरण में मिली तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो जो सिल है उस पर लाल केसर मल दी है, उससे धो दिया लाल केसर से। और फिर काली स्लेट को, मानो जो स्लेट होती है, अब बच्चे रफ कॉपी यूज करते हैं, स्लेट यूज नहीं करते। पहले क्या होता था? स्लेट पर काम करते थे, कोई भी काम किया उसे मिटा दिया, रफ कर दिया, कपड़े से साफ कर दिया। तो ऐसा लगता है कि मानो स्लेट पर लाल खड़िया या चाक
मल दी हो किसी ने। और फिर थोड़ी सी और सूर्य ऊपर आता है तो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी गौरवर्णीय स्त्री का शरीर झिलमिला रहा है, हिल रहा है। और फिर क्या होता है, जब सूर्य आसमान में निकल आता है तो प्रातःकालीन ये सारा जो जादू है वो समाप्त हो जाता है, ये सारा जादू समाप्त हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कविता उषा। इससे पहले मैंने इसीलिए ऐसे समझाया ताकि इन्होंने नए नए बिंबों का प्रयोग किया है, दृश्य बिंब जिसे हम देख सकते हैं, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है जो बिल्कुल औरों से हटकर हैं। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो सुबह का आसमान है, नभ मायने आसमान, सुबह का आसमान कैसा है, नीला, नीलिमा से युक्त है। और कैसा लग रहा है कि मानो शंख के समान, ऐसा लग रहा है शंख, प्रातःकालीन नीलिमा से युक्त आकाश शंख शंख के समान लग रहा है। और फिर कैसा लग रहा है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता जाता है। और वो परिवर्तन क्या आ रहा है ये भी बताया गया है। रात से लीपा हुआ चौका, फिर कैसा लगता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ी सूर्य की किरणें और ऊपर आती हैं तो कैसा लग रहा है, मानो रात से चौके को लीप दिया गया है। और चौका कहते हैं जब खाना बनता है, और अभी गीला पड़ा हुआ है। अब इसकी तुलना क्योंकि रात से लिपे हुए चौके से, क्योंकि प्रातःकालीन वातावरण में ओस के कारण नमी होती है और चारों तरफ थोड़ा वातावरण नमी से युक्त होता है, इसीलिए उसकी तुलना रात से लिपे हुए चौके से कर दी गई है। फिर उन्होंने तुलना की है आगे, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। फिर थोड़ी सूर्य की किरणें और ऊपर आती हैं तो आसमान का रंग कैसा लग रहा है, मानो बहुत काली सिल को, बहुत काली सिल होता है पत्थर का टुकड़ा, पत्थर, तो बहुत काली सिल को लाल केसर से धो दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ऐसा लगता है कि मानो स्लेट पर लाल खड़िया या चाक मल दी हो। और उसके बाद भी कैसा लग रहा है, या कैसा लग रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आसमान में परिवर्तन हो रहा है, फिर ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गौरवर्णीय स्त्री का शरीर झिलमिला रहा है। और ये सारा दृश्य जब आसमान में सूर्य उदय होता है, उगता है, निकल जाता है, तो ये प्रातःकालीन सारा सौंदर्य का जादू समाप्त हो जाता है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होने पर, सूर्य के निकलने पर ये प्रातःकालीन सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आसमान में सूर्य निकलने से पहले की स्थिति का जो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, उसकी तुलना गांव के गतिशील चित्रण से की है कि गांव में भी सूर्य के धीरे धीरे सुबह होती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, लोग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ सूर्य की तुलना, सूर्य के निकलने से पहले आसमान की तुलना पृथ्वी पर गांव के वातावरण से की गई है। ये था आपका कविता उषा का भावार्थ।